एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो 28 मार्च के दिन भूगोल का पेपर होने वाला है, उसका सेट पेपर ए आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो वह है आपका आधारभूत उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो वह है आपका व्यापार। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो कौन सी फसल नहीं उगाई जाती है? वह है आपकी गन्ना। तो आप यहाँ से इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों तक के लिए हमने यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करा है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न आता है वह है एक बार रिक्त स्थान की स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक खालिस्तान कहलाता है। तो वह है आपका जीवन। और अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना खालिस्तान कहलाता है। यहाँ आपका सशक्तिकरण। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का खालिस्तान स्थान है द्वितीय स्थान। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो लोहा अयस्क है खालिस्तान कहलाता है। तो वहां कहलाता है आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। और भारत में सबसे बड़ी नदी पेसिन खालिस्तान नदी का नाम है। तो कौन सी? गंगा नदी का नाम है। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये आपका सशक्तिकरण। यहाँ से इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लीजिए, आपके लिए भी यहाँ पर हमने खालिस्तान कंप्लीट करे हैं, भरे हैं, फिल कर दिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद हमारी जो जोड़ी आने वाली है, तो जोड़ी का मिलान करेंगे। पहली जो जोड़ी आपकी कि निम्न जनसंख्या घनत्व क्षेत्र कौन सा है? वह है भूमध्य रेखी प्रदेश। और विकसित देश कौन सा है? मृत्यु दर कमी। और सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन धर्म है। सबसे लंबी गैस पाइपलाइन तो ये आपके हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये चौथी। और सूखा संभावित क्षेत्र यह आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये पांचवी जोड़ी हो चुकी। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके बाद ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देख लीजिए अब आते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेडर। देखिए फ्रेडरिक रेड जेल को कहा जाता है। और किस प्रकार के उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है? तो इसमें होता है देखिए कुटीर उद्योग का। तृतीय क्रियाकलाप किसके संबंधित है? तो यह है आपका सेवा क्षेत्र के। भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए क्या है नीति कब अपनाई? तो यह अपनाई थी 2015 में। नैनीताल एक पर्यटन नगर है। तो यह है आपका गाजियाबाद। रोहतक। और भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 01 कहां से कहां तक विस्तारित है? तो यह है आपकी पश्चिम बंगाल से।
तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिल कर दिए यहाँ पर हमने, खास आपके लिए। अब आते हैं हमारे सत्य और असत्य। देखिए तो सत्य और असत्य का हम यहाँ पर देखिए करेंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति का दास है, तो यह है आपका सही एकदम। और दूसरा भी आपका एकदम राइट है। और विश्व के संचार तंत्र में इंटरनेट ने क्रांति ला दी थी, तो यह आपका बिल्कुल सही। और 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग को किशोर वर्ग कहा जाता है, तो ये है आपका। देखिए जो 10 से 19 वर्ष के जो लोग हैं उन्हें हम क्या वर्ग के जो किशोर अवस्था इसे कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। नैनीताल एक पर्यटन नगर है, तो बिल्कुल सही है। और ये भी एकदम राइट है, यानी कि बाकी सभी राइट है यहाँ पर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले आप भी ले लीजिए। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर जो 6, यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विभिन्न अंग बताइए। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनका। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है, लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं, ट्रक कृषि क्या होती है, विनिर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की मरुस्थलीय प्रदेशों में क्या गांव की अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं। इसके बाद हमारा ध्रुव कोहरा क्या होता है, वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखिए। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां है कि भंडार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। और भारत की जनसंख्या की सामान्य विशेषता बताते हैं। यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। देखिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की धरातली जल और भौम जल में अंतर स्पष्ट कीजिए। नियोजन की संकल्पना को समझाइए। भारत में जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 19, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 20 कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को हमें दर्शाना है। पहला है हमारा बिंदु कावेरी नदी, दूसरा बिंदु जमशेदपुर, खेतरी यानी तांबा क्षेत्र, गुवाहाटी और बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, ये हमारे मानचित्र के अंदर दर्शाने। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए हमारे ये पूरे प्रश्न हो चुके हैं। 1 से लगा के जितने भी 22-20 प्रश्न हैं, ये समझे मैंने आपको पूरे सेट पेपर 1 के बता दिए हैं। तो आप इस सेट पेपर 1 के अच्छे से करिएगा। ऐसे 4 सेट पेपर मैं आपको दूंगी जिससे आपको 70 नंबर प्राप्त होंगे। तो अच्छे से इस सेट पेपर को करिएगा।